पाकिस्तान, कराची। यहाँ पर हम मामू के घर आए थे, मेरे मामू के बेटे, तो फिर शादी कर ली थी मैंने इनसे। अम्मी के साथ आई थी मामू के घर और नानी के घर, तो फिर शादी कर ली थी इनसे मैंने। अब फिर मैंने वीज़ा के वो LTP के लिए अप्लाई किया था, नूरी वीज़ा के लिए, तो मैं पेंडिंग पर थी। तो जो जो पेंडिंग पर था उनको जाने के लिए बोल दिया। 6 महीने हो गए मुझे। सितंबर में आई थी और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को मैंने शादी कर ली थी। जाहिर सी बात है, अच्छा तो नहीं लग रहा। तो आपके वहाँ पे नूरी वीज़ा मतलब दोबारा आएंगे? सब कह रहे हैं फिर नए सिरे से प्रोसेस होगा आपका। अगर आप आपके आई तो फिर नए सिरे से प्रोसेस होगा आपका, सब कुछ नए सिरे से होगा। क्योंकि मेरी अम्मी तो खुद इंडियन नेशनल है, वो शादी होके वहाँ गई हैं, तो उन्होंने मेरी शादी यहाँ कर दी मामू के घर। हम के मतलब आते जाते रहेंगे सब। अब अचानक से ये चीज़ हो गया। क्या कहेंगे, कुछ चंद लोगों के कारण आपको बिछड़ना पड़ रहा है? मैं कहूँगी कि आप टूरिस्ट को मत आने दें, लेकिन जो शादियाँ हुई हैं उनकी बस उनको अलाउ कर दें, जिनके रिलेटिव्स हैं बस उनको अलाउ कर दें आप। क्योंकि हम जब आते हैं ना, हम पूरा टोटल इनकी इंक्वायरी में होते हैं, इनकी निगरानी में होते हैं। ये हर 6 महीने में ये हमारी इंक्वायरी करने आते हैं। तो जब हम इंक्वायरी में हर चीज़ में हैं तो हमें अलाउ कर दें, बाकी भले किसी को मत आने दें। मेरा ये पॉइंट है बस। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन चंद लोगों के कारण आपको बिछड़ना पड़ रहा है? सर उन्होंने तो देखे, वो कहीं भी हो, चाहे इस मुल्क में हो चाहे हमारे मुल्क में हो, मैं तो गलत ही कहूँगी कि गलत हुआ। नहीं करना चाहिए ऐसा, नहीं मारना चाहिए किसी को ना हक। बस तो सर वही तो मैं ये कह रही हूँ, हमारी क्या गलती है? हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है? हमें सज़ा तब दो जब हमारा जुर्म हो। जिन्होंने किया वो तो फरार हो गए, उनको तो पता ही नहीं, उनको सज़ा मिली नहीं सर, और हमें सज़ा मिल रही है। इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? हमारी लाइफ बर्बाद हो गई एक तरह से, इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? सर बस मैं ये चाहती हूँ कि बस रिलेटिव्स को अलाउ कर दें, भले टूरिस्ट को मत आने दें। मैं तो वैसे इतनी टाइम से वेट ही कर रही थी। हम वीज़ा भी इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7-8 महीने में तो हमारा वीज़ा आया है। हमें वीज़ा भी बहुत मुश्किलों से मिला। हमने 4-5 बार अप्लाई किया, हमारा रिजेक्ट हो गया, फिर जाके हमारा 6ठी या 7वीं बार आया है। हमें इतनी परेशानी है, हमें शुरू से ही परेशानियाँ हो रही हैं। कम से कम जिनको बहुत परेशानी है उनके लिए कुछ तो रास्ता खोलें, रिश्तेदारों के लिए खोल दें, टूरिस्ट को मत आने दें। मैं खुद कह रही हूँ टूरिस्ट को मत अलाउ करें, लेकिन जिनके चाचा मामा ताया हैं उनको अलाउ कर दें बस, कि हाँ भाई ये बच्चे नानी के घर जा रहे हैं, ये बच्चे दादी के घर जा रहे हैं, उनको अलाउ कर दें बस। आपको पता था कि आज आखिरी दिन है वीज़ा खत्म होने का? मुझे तो कल ही पता चला था। कोई उम्मीद थी कि शायद टाइम बढ़ जाए और आप इकट्ठे और देर रह सकें? उम्मीद तो कोई नहीं थी। हर जगह हमने हाथ पाँव मार के देख लिए थे, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब बस तसल्ली दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है बस। अपील करेंगे दोनों देशों की? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपील करूंगी कि भाई खुले रहना चाहिए। एक यही बॉर्डर खुला हुआ था, ट्रेन वाला तो बंद हुआ हुआ, एक यही खुला हुआ था जहाँ से आ रहे जा रहे थे, ये भी बंद कर दिया। आप कम से कम कहीं तो गुंजाइश रखें ना। मैं दोनों को बोलूँगी कहीं तो गुंजाइश रखें, और होना भी चाहिए कि रखना चाहिए इतनी। ये नहीं कि बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया जाए, रिलेटिव्स को तो मिलने दिया जाए। अब बताएं, बच्चा ये भी माँ से आई हुई, इनका ये अपने बच्चे को छोड़कर जा रही है, बच्चे पे क्या असर होगा? हैं अगर आप इतने मतलब मैं कह रही हूँ इतना सोचने वाले थे, बच्चों को तो शादी वालों को अलाउ कर देते जिनके बच्चे हैं। अगर वो दिखाते महानता तो शादी वालों को तो अलाउ कर देते, वो रह सकती हैं। अब इतना भी तो कट्टर नहीं होना चाहिए ना भाई। देखें हर किसी का बच्चा है, हर किसी का, आपको भी बिछड़ना पड़े तो आपको कैसा लगेगा?